नमस्कार। आज हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी व्याकरण, जिसमें हम निबंध के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सर्वप्रथम हम देखेंगे निबंध अर्थात क्या। निबंध का अर्थ होता है बांधना। किसी भी विषय वस्तु को क्रमानुसार बांधना ही निबंध लेखन कहलाता है। अब हम देखेंगे निबंध के कितने प्रकार होते हैं। निबंध के 2 प्रकार। पहला है संकेत बिंदु के साथ। किसी भी निबंध लेखन के लिए हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि वह निबंध किस प्रकार का है। अब यह संकेत बिंदु क्या है? संकेत बिंदु मतलब आपको कोई निबंध का टॉपिक दिया जाता है और उसके नीचे 5-7 हेडिंग दिए जाते हैं, जिसमें आपको उन्हीं हेडिंग पर ही लिखना होता है। वो दी हुई हेडिंग ही संकेत बिंदु कहलाती है। दूसरा है संकेत बिंदु के बिना। आपको निबंध का टॉपिक दे दिया जाता है और हेडिंग्स आपको खुद बनानी होती है, और जब हेडिंग्स के बिना आप निबंध लिखते हैं तो आपको नंबर भी कम मिलते हैं। इसीलिए निबंध में हेडिंग यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और आज हम दोनों तरीके से निबंध लिखना सीखेंगे। अगर आप संकेत बिंदु के बिना निबंध लिखना सीख जाएं, तो आपको संकेत बिंदु के साथ निबंध लिखना बहुत आसान लगेगा। वैसे आज हम निबंध लेखन का ऐसा तरीका सीखने वाले हैं जिससे आप दोनों तरीके के निबंध लिख सकते हैं। परीक्षा में आपको जो निबंध लेखन के लिए विषय दिए जाते हैं वो मुश्किल भी हो सकते हैं, जैसे बीजिंग ओलंपिक में भारत, या फिर आसान विषय भी हो सकते हैं जैसे विज्ञान वरदान या अभिशाप। और अगर आप 7th 8th क्लास पास कर चुके हैं तो आपको इस प्रकार के बहुत आसान विषय नहीं मिलेंगे, और अगर आपको फिर भी मिलते हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। बहुत आसान निबंध में होली दीपावली पे निबंध लिखना होता है। अगर ऐसे निबंध आपको 7th 8th स्टैंडर्ड के बाद भी मिलते तो आप समझ जाइएगा कि आपने बहुत पुण्य किए होंगे। अब हम देखते हैं कि इन तरह के विषय पर निबंध लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं। यह कुछ हेडिंग आपके सामने हैं। यह कुल 8 हेडिंग है। किसी भी निबंध में आपको 5 से 6 हेडिंग बनाने होते हैं ताकि आपके नंबर कम ना हो। इन 8 में से आप लगभग 5 हेडिंग सभी प्रकार के विषय में ले सकते हैं, जिससे आपको निबंध लिखने में आसानी हो जाएगी। हम इनको उदाहरण के साथ समझेंगे। जैसे आपके सामने निबंध लेखन के 2 टॉपिक हैं। एक है विज्ञान वरदान या अभिशाप। अब जब हमें ये जो 8 हेडिंग है इनमें से इस निबंध को लिखना है तो हम लोग इसे किस तरह से लिख सकते हैं। तो जैसे कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप, तो हम पहले उसकी एक प्रस्तावना लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे विज्ञान का अर्थ क्या होता है। उसके बाद हम लिखेंगे विज्ञान का महत्व क्या है। उसी प्रकार विज्ञान का प्रभाव कैसे पड़ता है, विज्ञान के लाभ हानियाँ और विज्ञान के उपाय, और अंत में आता है उपसंहार। इस प्रकार से इस निबंध को लिखने के लिए ये 8 हेडिंग हमने ले ली। उसी प्रकार दूसरा हेडिंग है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये सा आपको एक शीर्षक मिलेगा। अब इसमें हम इन हेडिंग में से कितनी हेडिंग यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसकी प्रस्तावना आएगी।
फिर हम उसका महत्व कि बेटियों को पढ़ाने से क्या महत्व हो सकता है और बेटियां देश में हैं तो उसका क्या महत्व है, हम वो बता सकते हैं। फिर उसका प्रभाव हमारे समाज पर कैसे पड़ सकता है। बेटियों को बचाने का लाभ अवश्य होता है, हानियां कुछ नहीं होती, इसलिए हम इसमें लाभ लेंगे, और उसका उपाय भी कुछ नहीं होता। तो इस प्रकार से हम फिर अंत में उसका उपसंहार ले लेंगे। ऐसे हम लोग ये 8 हेडिंग में से 5 इसमें यूज़ कर सकते हैं। हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक बात ये होती है निबंध लिखते वक्त कि हमें निबंध की लंबाई कितनी रखनी है। तो निबंध चाहे संकेत बिंदु के साथ वाला हो या बिना वाला, कितना बड़ा लिखना है, यानी उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपको 10 अंक का निबंध लिखना हो तो उसमें कम से कम 300 से 3500 शब्द लिखने होने चाहिए। अब आप सोचेंगे शब्द कैसे गिन सकते हैं, तो आपको दूसरे आसान शब्दों में समझाऊं तो एग्ज़ाम शीट जो आपको मिलती है उसके 4 पेज लिखना, यानी कि 2 खड़े पन्ने, एक पन्ने के दोनों तरफ, ऐसे 4 पेज हमको लिखने हैं। अब आपको यह ज़्यादा लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा यह तो 600-700 शब्द हो गए, जबकि ऐसा नहीं है। हम साधारणतः का, की, पर, है, खा, रहा, रही, इनको हम लोग शब्द मानते हैं जो कि शब्द नहीं गिने जाते। उसी प्रकार अगर आपको 7 अंक का मिले तो 200 से 250 शब्द, 5 अंक में 150 से 200 शब्द, इतनी निबंध की लंबाई होनी चाहिए। अब हमने जैसे देखा कि निबंध का अर्थ क्या होता है, उसके प्रकार क्या हैं, किस तरह से लिखा जाना चाहिए। अब आगे हम देखते हैं कि इसके महत्वपूर्ण विषय क्या है, किन विषयों पर अधिकतर निबंध लिखे जाते हैं। निबंध लेखन के प्रख्यात विषय जिसमें है साक्षरता का महत्व, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, भ्रष्टाचार, नारी शिक्षा, प्रदूषण की समस्या, समय का सदुपयोग, ये सारे विषय ऐसे हैं जिन पर अधिकतर निबंध लिखे जाते हैं। आपको यह निबंध लेखन समझ आया होगा ऐसी आशा है। अब हम इसका जो है यहीं पर समापन करते हैं। धन्यवाद। अस्तु।